तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीज़न्स को जो 33 हैं उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए, सब जगह पे मैनेजेबल साइज़ और मैनेजेबल पॉपुलेशन के साथ बने। हमारी हालत इस वक्त ये है कि पंजाब एक ऐसा यूनिट है जो 51% ऑफ फेडरेशन है। दुनिया में कोई फेडरेशन ऐसी नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी पूरे मुल्क से बड़ा हो। पंजाब इस वक्त तमाम 3 सूबे मिला दें उनसे बड़ा बनता है। उसी लिहाज से वसाइल पंजाब को मिलते हैं, उसी लिहाज से गाली भी पंजाब को मिलती है, लेकिन ये सिर्फ हम कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान को देखें, वो रकबे के लिहाज से माशाल्लाह इतना बड़ा है कि वहाँ कोई सहूलत आवाम तक पहुँच ही नहीं सकती। और अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 78 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है। आप में से बहुत सारे बच्चे, मुझे यकीन है, लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची और इस्लामाबाद से अलावा भी कई शहरों से होंगे। आप बता सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपके शहरों के साथ क्या हुआ। हमने 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स हमारे डेवलप हुए हैं, जैसे भी हुए, और 1 फेडरल कैपिटल है। छठा कोई शहर नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि वो भी डेवलप हुआ है। फैसलाबाद विच इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे, एक ढंग का स्कूल या कॉलेज वहाँ पे नहीं है। पता नहीं फास्ट बना है कि नहीं, अभी वहाँ पे फास्ट बन गया, चले अल्लाह का शुक्र है, कुछ तो बन गया। तो ये हमारी इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है, तो इस पर हम ये चाहते हैं, हमारी ये तजवीज़ है, आपके सामने हम ये लेके आए हैं। और ये कैंपेन हमने शुरू की, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने ये सजेस्ट भी किया और अरेंज भी किया कि हम यूथ के सामने ये केस लेके जाते हैं। हम अपनी यूथ को ये बताते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त क्या हो रहा है और इससे निकलने का अगर कोई रास्ता है तो वो क्या हो सकता है। हम यूथ को इन्फॉर्म भी करते हैं और कन्विंस भी करते हैं, जो 64% ऑफ पाकिस्तान है। अगर आप इन मसलों को समझेंगे, और ये ऐसे नहीं है कि ये ऐसा मसला है जो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ये वो मसला नहीं है, ये आप ही को फ़र्क पड़ना है। खुदा न खास्ता इस मुल्क का नुकसान होगा, मेरा भी नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा। मेरी आगे ज़िंदगी कम रह गई है, मैंने ज़्यादा गुजार ली है, आपकी बहुत लंबी इंशाअल्लाह ज़िंदगी है और आपका मुस्तकबिल है। तो आप जहाँ अपने इंडिविजुअल आप अपने मुस्तकबिल के लिए सोचें, वहाँ ये भी सोचें कि मुल्क चलेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो आप सब तरक्की करेंगे। खुदा न खास्ता अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो फिर कुछ लोग तरक्की करते हैं और वो भी कोई ज़्यादा काबिल इज़्ज़त नहीं ठहरते। कन्फ्यूशियस ने कहा था, मैं नहीं कह रहा इसलिए मेरे से नहीं नाराज़ होना, द कंट्री वेल गवर्नड, इफ़ कंट्री इज़ वेल गवर्नड, मुझे अल्फाज आगे पीछे शायद हो जाएंगे, इफ़ कंट्री इज़ वेल गवर्नड पॉवर्टी इज़ समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, बट इफ़ country is poorly governed, wealth is something to be ashamed of। तो हमें ये सोचना है, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो हम इज़्ज़त से इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। और हमारा बाकी मैं ज़्यादातर बातें स्किप कर रहा हूँ बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुने, समझें और इस पे सवाल उठाएं ताकि हम इस बहस को आगे बढ़ाएं। ये 1 वे कम्युनिकेशन ना हो, ये 2 वे कम्युनिकेशन हो। आपकी बात हो और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूं। और आई होप आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, हमारी भी कोशिश यही है कि आप हर तरह का सवाल करें, जो भी सवाल आपके जहन में आए आप करें। मैं अभी ये देख रहा था, हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, यहाँ मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद आपके क्वेश्चंस के लिए मैं हाजिर हूँ। कोर्ट्स में जो हमारी हालत है, हमने अभी बात की कि जो कत्ल का मुकदमा है, मैं एक इंटरेस्टिंग फिगर आपको बताता हूँ।
चोरी और डकैती में हमारे मुल्क में 100% इक्विटल है। किसी एक चोरी और डकैती के मुलजिम को सज़ा नहीं होती, अल्टीमेटली वो बरी हो जाता है। और मैं ज़ाहिर है इसमें सिर्फ अदालतों को तो कसूरवार नहीं ठहराता, हमारा सिस्टम ये मौका देता है उन्हें कि वो बरी हो जाएं, कोई अदालत उन्हें सज़ा नहीं दे सकती। जो नंबर ऑफ़ केसेस अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस हैं, एक जज के सामने तकरीबन 3600 से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं। जब वो बैठता है अपनी अदालत में तो उसके सामने 15, 20, 25, 30, 50 केसेस होते हैं जो उसने डेली सुन रहे हैं। इज़ इट ह्यूमनली पॉसिबल? मुमकिन ही नहीं है कि हो सके। जब चीज़ें मुमकिन नहीं है फिर वो नहीं होती। और अगर एक जज की कैपेसिटी से अबाउट 10 केसेस सुनने की है, जब आप उसके सामने 50 केस रखते हैं तो वो किसी के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहा होता। लेकिन हम इसलिए शायद खामोश हैं कि 1%, 2%, 4%, 5% लोग हैं जिनको अदालत से काम पड़ते हैं, लेकिन जिसको पड़ जाता है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। क्रिमिनल केसेस की हमने बात की, सिविल लिटिगेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होती इस मुल्क के अंदर। एक दफ़ा शुरू हो जाए फिर कभी ख़त्म, नेवर एंडिंग है ये।